नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक और हत्याकांड के बारे में, जहां पर एक पिता ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश राज्य के इटावा जिले के लालपुरा मोहल्ला की, जहां पर एक कारोबारी मुकेश वर्मा, जिसकी उम्र लगभग 45 साल होती है, तो उसके घर में उसकी पत्नी और 3 बच्चे रहते हैं। 11 नवंबर की सुबह जब मुकेश अपने धंधे या कारोबार से घर लौटकर आता है सुबह करीब 10 बजे, तो वह घर में देखता है कि उसकी पत्नी और 3 बच्चे मृत पड़े हैं। तो यह नज़ारा देखकर वह सुसाइड करने के लिए जाता है। तो पास के ही रेलवे स्टेशन पर वह एक ट्रैक पर कूद जाता है। तो वहां के जीआरपी उसको पकड़ लेते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। तो पूछताछ में मुकेश कहता है कि मैं बहुत ही टेंशन में चल रहा हूँ। मैंने लाखों रुपए रिश्तेदारों को कर्ज दिए थे, तो वो लौटाने का नाम नहीं ले रहे हैं, और मेरे धंधे में लगातार लॉस चल रहा है, और मेरे धंधे के कारण मेरे घर में आए दिन उलझनें बढ़ती रहती हैं, जिससे मैं बहुत टेंशन में रहता हूँ। फिर मैंने एक दिन अपनी पत्नी से कहा था कि मैं बहुत टेंशन में रहता हूँ, एक दिन मैं सुसाइड कर लूँगा। तो मेरी पत्नी कहती है, अगर तुम सुसाइड कर लोगे तो साथ में मैं भी सुसाइड कर लूँगी। फिर वो कहते हैं कि हमारे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। तो वो कहता है कि हम अपने बच्चों को भी साथ ले चलते हैं। तो हम यहाँ पर बात करते हैं मुकेश वर्मा की पत्नी रेखा, जिसकी उम्र लगभग 35 साल होती है, और उसकी बड़ी बेटी की उम्र लगभग जो 19 साल होती है। वहीं उसकी छोटी बेटी काव्या की उम्र 17 साल है, और उसके बेटे की उम्र लगभग 13 साल है। टोटल घर में 5 लोग रहते हैं जो खुशी से रहती हैं। लेकिन उनके जीवन में एक दिन ऐसा पल आता है जिनको अपनी काया पूरी तहस नहस कर देती है। तो दोस्तों, वो तारीख थी 11 नवंबर की, जहां पर उसका पिता यानी कि बच्चों का पिता और रेखा का पति पहले रेखा की गला दबाकर हत्या करता है। फिर उसके बाद वह अपने 3 बच्चों की रस्सी से गला दबाकर हत्या कर देता है, और हत्या करने के बाद मुकेश वर्मा वहां से भाग जाता है आत्महत्या करने के लिए, और पास के ही रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है, जहां पर वह एक ट्रैक पर कूद जाता है आत्महत्या करने के लिए। लेकिन उसे जीआरपी की टीम पकड़ लेती है। लेकिन मुकेश कहता है कि मैंने इससे पहले भी आत्महत्या करने की कोशिश की थी, तो वो था करवा चौथ के दिन। तो मैं करवा चौथ के दिन आत्महत्या करने के लिए जा रहा था, तो मेरी पत्नी ने रोक लिया था कि आज मत करो, उस अगले दिन कर लेना। तो फिर मैं रुक गया था। एक दिन मैंने 112 डायल पर शिकायत भी की थी कि मेरी पत्नी और मेरे 3 बच्चों की हत्या कर दी है जहर देकर। तो पुलिस को यह सूचना मिल जाती है। उसके बाद मुकेश फ़ोन बंद कर लेता है यह सब डालने के बाद, और उसने अपनी बेटी के फ़ोन पर और सभी के फ़ोन पर एक मैसेज भी डाला था, जहां पर उसने बताया था कि हम 5 ने आत्महत्या कर ली है। और उसके बाद मुकेश फ़ोन बंद कर लेता था, जहां पर उसके रिश्तेदार कॉल करते थे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था। तो फिर ये इतना सब मुकेश की ज़िंदगी में हो रहा था। फिर एक पल ऐसा आता है जहां पर 11 नवंबर की सुबह वह अपनी पहली पत्नी को नींद की दबा देता है। फिर उसका रस्सी से गला दबा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर उसके बाद वह अपने 3 बच्चों की गला दबाने की कोशिश करता है। तो बच्चे उससे पूछते हैं कि पापा ये क्या कर रहे हो। तो पापा वहाँ पर पिघल जाता है और कहता है कि बेटा, हम तुमको अपने साथ ले जा रहे हैं। और फिर मुकेश उन तीनों की गला दबाकर हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद फिर मुकेश आत्महत्या करने के लिए जाता है, लेकिन वो हर दिन की तरह इस बार भी आत्महत्या नहीं कर पाता है। लेकिन यहाँ पर उसके 3 बच्चे और उसकी पत्नी मौत हो जाती है। फिर पुलिस मौके वारदात पर आती है और इस केस की छानबीन करती है। छानबीन में उसको मुकेश घर पर नहीं मिलता है, बल्कि उसके चारों फैमिली मेंबर मरे हुए उसी के घर में पाए जाते हैं। तो पुलिस उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और मुकेश की तलाश करती है। लेकिन ये सूचना जीआरपी की टीम को लग जाती है। फिर जीआरपी की टीम मुकेश वर्मा को पुलिस के हवाले कर देता है। फिर पुलिस मुकेश वर्मा से पूछताछ करती है।
तो मुकेश वर्मा अपना जुर्म कबूल कर लेता है और कहता है कि मेरी यह प्लानिंग कई दिनों से चल रही थी, जहां मेरे कारोबार में लगातार घाटा और नुकसान हो रहा था। वही मैंने लाखों रुपए अपने रिश्तेदारों को दिए थे, लेकिन वो रिश्तेदार ये पैसा लौटाने को तैयार नहीं थे। तो मेरे घर में आए दिन मुश्किलें और उलझन बढ़ती थी और मेरे घर में मुझे हरदम टेंशन रहती थी कि आखिर मैं क्या करूँगा। लेकिन एक दिन टेंशन के कारण मैं सुसाइड करने के लिए जाता हूँ, तो मेरी पत्नी रोक लेती है कि तुम सुसाइड क्यों कर रहे हो। वो फिर कहती है तुम अकेले जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। तो वहाँ पर वह रुक जाता है, लेकिन उसके अगले दिन वह फिर सुसाइड करने के लिए जाता है। तो वो कहता है कि हम दोनों सुसाइड कर लेंगे तो फिर हमारा बच्चों का क्या होगा, हमारे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। तो वो कहता है कि हम अपने बच्चों को साथ ले चलते हैं। फिर दोनों एक दिन प्लानिंग बनाते हैं जहाँ पर वह पहले अपनी पत्नी को नींद की गोली दे देता है। उसके बाद फिर उसकी गला दबाकर रस्सी से हत्या कर देता है और यही प्रोसेस अपने बच्चों के साथ भी करता है। लेकिन पुलिस सूत्रों से एक बात सामने और आई है कि मुकेश वर्मा का दिल्ली में रह रही एक महिला के साथ अफेयर चल रहा था, जिसके चलते पति पत्नी के बीच आए दिन झगड़े होते थे। तो इसी के कारण मुकेश को ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन रहती। फिर मुकेश ने पुलिस को एक और बात बताई कि जिस दिन उसने अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या की थी, हत्या करने के बाद मुकेश वर्मा ने अपनी पत्नी की 2 अंगूठी निकाल कर अपने परिचित व्यक्ति को बेची थी 15,700 रुपये में और लोगों का कर्जा चुकाया और उसके बाद वह जान देने के लिए चला गया। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, ऐसी ही कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।